नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश के तेवर से मोदी सरकार में मच गया अफरा तफरी का माहौल। बिहार में जिस तरह से 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद और 20 नवंबर को शपथ लेने के बाद 10 दिन का अंतराल, फिर भी अभी तक गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। स्पीकर पद को लेकर के जिस तरह से टकराव बढ़ रहा है, अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराज भी हैं और नीतीश कुमार कुछ बड़े खेल की तैयारी में भी है। जो गृह मंत्रालय भाजपा को दे दिया गया था, अब यह कहा जा रहा है और इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय भाजपा से छीनने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल जब शपथ ले लिया, कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ले लिया, तो अचानक अभी विधानसभा की सदस्यता भी नहीं ली है विधायकों ने, तो फिर अचानक कैसे मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं 95 विधायकों के साथ। यानी कि उनकी पार्टी में और भी 10 लोग शामिल होने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है, अब देखना यह होगा कि वह 10 लोग कौन है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 4 विधायकों के साथ अपनी पार्टी का विलय जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी में करेंगे। असुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी के भी विधायक आएंगे। यानी कि 6 और 4 10 विधायक मिलते हैं तो नीतीश कुमार 95 पर पहुंच जाएंगे। 85 सीटें हैं, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से 6 विधायक उनके ज्यादा हो जाएंगे। अब कहा यह भी जा रहा है कि 6 जो मंत्री है उसको और शपथ दिलाएंगे अपने कोटे से। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के सरकार बनाएंगे, गृह मंत्रालय छीन लेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार से भागकर दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कर रहे हैं रास्ते को तैयार। नीतीश रास्ता तैयार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता क्या तैयार, यानी कि ऐसे भी नीतीश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता तैयार, बहुत आसान करते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार को भाजपा की जरूरत नहीं रहेगी। अगर नीतीश कुमार 95 विधायकों तक पहुंच जाते हैं तो आरजेडी के 25 विधायक 95 में मिल जाएंगे तो 120 हो जाएगा। 6 विधायक कांग्रेस के मिल जाएंगे तो वह संख्या फिर बढ़ जाए, 126 हो जाएगी। फिर सीपीएम, सीपीएमएल और आईपी गुप्ता, यानी कि 36 का आंकड़ा हो जाएगा, 136 के आसपास। अब 136 हो जाएगा तो 122 सीट बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है। यानी कि 5 साल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़ंगा के नीतीश कुमार अपनी मर्जी से निष्पक्ष तरीके से बिहार की सरकार चला सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को दरकिनार कर सकते हैं। यही पेच जो फंसाया गया है और फंसा है, यही इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता तैयार करेगा केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। क्योंकि नीतीश इस राह पर चलकर, अगर नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं, जो नीतीश की मर्जी से सरकार चलेगी, आजादी चाहते हैं, तो नीतीश कुमार को 12 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार से वापस भी लेना पड़ेगा। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। तो नीतीश कुमार जैसे ही सरकार बनाने का दावा करेंगे तो यानी कि भाजपा को साइड करेंगे तो समर्थन वापसी का तुरंत ऐलान होगा और कैबिनेट के मंत्री पद से ललन सिंह इस्तीफा देंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पहले ही इस्तीफा तैयार करने के लिए कह दिया
इसके सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए बड़ी इस पर मुहर लगा करके मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अंदर खाने स्क्रिप्ट बहुत बड़ी तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब ऐसे में नीतीश कुमार के सरकार बनाते ही केंद्र की रणनीतियां शुरू हो जाएंगी। जैसे ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे, कैबिनेट को बदला जैसे ही, मोदी सरकार तलवार की नोक पर आ जाएगी और मोदी सरकार की पोल पट्टी भी खुल जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन करेगा स्वागत भव्य नीतीश कुमार का। इस तरह नीतीश कुमार अगर जिस कार्य में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार लगातार अपने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए, तो जैसे ही इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर, तो इंडिया गठबंधन में एक भव्य स्वागत नीतीश कुमार का होगा केंद्र में। यानी कि सरकार बिहार में बनेगी लेकिन स्वागत दिल्ली में होगा, जो दिल्ली सरकार के लिए सही नहीं है, क्योंकि नीतीश के स्वागत के साथ साथ मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के भी साथ सांसद है, वह भी अविश्वास प्रस्ताव में मोदी का साथ देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि खीस तो वह भी निकालेंगे। बहुत देवेंद्र फडणवीस उनको कह रहे हैं कि लंका लगा दूंगा। अब नीतीश कुमार के इस तरह करते ही और नीतीश कुमार की इस चतुराई पर क्या चंद्रबाबू नायडू की सहमति है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बयान इधर नहीं आ रहे, चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार से खासे परेशान चंद्रबाबू नायडू भी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में स्वागत सिर्फ नीतीश कुमार का होगा या इंडिया गठबंधन में स्वागत, ग्रैंड स्वागत की तैयारी नीतीश और नायडू दोनों के लिए एक साथ होगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने रास्ता तैयार इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए हैं, मोदी सरकार के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल तो मची गया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।